हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आई होप आपने उसको पढ़ लिया होगा और उसका जाके टेस्ट भी आपने लगा लिया होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है और हर सिस्टम का एक विशेष कार्य है। तो हमारी बॉडी में अगर स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसका भी कोई ना कोई कार्य होगा। बिल्कुल सर, कार्य होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यह भी बताई थी कि दोस्तों कोई भी सिस्टम है ना, ऐसा नहीं है कि केवल एक ऑर्गन से मिलकर बनता है। जैसे आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ था? लीवर, पैनक्रियाज, आपका माउथ, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बना रहे थे। तो दोस्तों अगर बात करें हमारे स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र की, तो ये भी किसी ना किसी से तो मिलके बना होगा, बताओ। बिल्कुल। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है, जितनी भी हड्डियां हैं, वो हमारी बॉडी में दोस्तों जितने भी लीगामेंट है वो, और हमारी बॉडी में जितने भी टेंडन है वो, ये सब मिलके हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र बना रहे हैं। आप लोग बोलोगे सर ये लीगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, वो किनसे मिलके बना हुआ है? दोस्तों वो बना है बोन, लीगामेंट और टेंडन, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। यानी हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स है, जितने भी लीगामेंट्स है, जितने भी टेंडन है, वो सब मिलकर हमारा कंकाल तंत्र बना रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बोन के बारे में तो मैंने सुना है, ये लीगामेंट क्या होता है ये भी समझा दीजिए, और टेंडन क्या होता है ये भी समझा दीजिए। देखो दोस्तों, जैसे मान लो हमारे हाथ में क्या है, हड्डी है। क्या आपने सुना है हड्डी के ऊपर मसल्स भी होती है, मांसपेशियां भी होती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्या सर मसल्स भी इस स्केलेटल सिस्टम में आएगी क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में दोस्तों जितनी भी मसल्स होती है वो मिलके एक अलग ही सिस्टम बनाती है, जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम यानी पेशी तंत्र, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको बेसिकली स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र पढ़ना है। चलिए सर ये बताइए पहले तो लीगामेंट क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लो हमारी कोई ये एक हड्डी है, ये हमारी कोई दूसरी हड्डी है। अब ये दोनों हड्डी कोई फेविकोल से तो जुड़ी हुई नहीं है, तो जरूर हमारी बॉडी में कोई तो होगा ना जो बोन को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। तो दोस्तों बोन को बोन से जो जोड़ता है हमारी बॉडी में, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? लीगामेंट बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, हमारी बोन के ऊपर क्या होता है? मसल्स होती है। जैसे ये रही हमारी कोई बोन, इसके ऊपर क्या है दोस्तों? मान लो कोई मसल है, तो बोन को मसल से जो जोड़ता है, हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ता है, उसे आप लोग बोलते हैं टेंडन। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा लीगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है। अब बात करते हैं कि सर हमको पढ़ना क्या है। दोस्तों हमको बेसिकली हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स पाई जाती है, जितनी भी हड्डी पाई जाती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। दोस्तों एक शॉकिंग न्यूज बताऊं क्या? एक शानदार चीज बताऊं क्या? एक शानदार चीज बताऊं, आपके दिमाग के तार खुल जाए जिससे। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर से इस बार रेलवे में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। एक सिंगल क्वेश्चन है सर? हाँ सर। नहीं सर, मैंने देखा था इस बार ग्रुप डी में आया था कि किस तकनीक किसकी वजह से है ना, हम है ना वो हमारी मसल्स में दर्द होता है। नहीं दोस्तों, वो रेस्पिरेशन चैप्टर का वो है। तो सर ऐसा क्यों हुआ है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया? क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपकी 10th तक की साइंस आती है, आप लोगों की 10th तक की। दोस्तों स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र 6ठी से लेकर 10वीं तक उठा लो, कहीं पर भी ये चैप्टर नहीं है, आपके 11वीं क्लास में आता है। तो फिर सर अगर ये चैप्टर आता ही नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं, इससे आप लोगों के पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी जेई में, आप लोगों के दोस्तों एनटीपीसी में पूछे गए हैं ना 2-3 क्वेश्चन। तो हमारे बॉडी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वो तो बोल देंगे कि यार ये तो स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप मान लो ब्लेम भी करोगे कि आपने तो बोला 10वीं तक की आएगी, 10वीं तक का चैप्टर नहीं है। वो तो बोलेंगे यार ये तो स्टैटिक जीके का पार्ट है, मान लो कि हमारी कौन सी हड्डी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो कुल मिला के हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है।
ठीक है, आ जाओ, चलिए स्टार्ट करें आपकी बात को, आ जाओ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया हर सिस्टम का एक कार्य है। सर बहुत छोटा चैप्टर 2 क्लास में हो जाएगा। दोस्तों क्या इसका भी कोई ना कोई कार्य है क्या? बिल्कुल दोस्तों, पहला कार्य क्या है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ना, जो हमारा कंकाल तंत्र, वो हमको पूरी बॉडी को क्या देता है? सपोर्ट देता है। जैसे आप लोग जो चल फिर पाते हो वो किस वजह से चल फिर पा, जैसे आप मुझे बताओ कोई बहुत बड़ी अंदर बिल्डिंग बनती है तो अंदर क्या लोहे के सरिये लगे होते हैं क्या? लोहे का अंदर क्या ढांचा होता है क्या? बिल्कुल। तो हमारी बॉडी का ये जो ढांचा है अंदर का, वो क्या है? आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो ये आपकी बॉडी को क्या देगा? सपोर्ट देगा। दूसरी पार्ट दोस्तों, आप लोग जो मूवमेंट कर पाते हो, जो चल फिर पाते हो, वो किस वजह से चल फिर पाते हो? हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की वजह से ही चल फिर पाते हो। दोस्तों ये आपका कंकाल तंत्र क्या करता है? सर ये प्रोटेक्शन देता है, हमारे आंतरिक अंगों को, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपको पता होगा हमारे अंदर ब्रेन है। दोस्तों अगर कोई आपके यहां पर चोट मारेगा तो ब्रेन पे क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो ब्रेन है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, मान लो ये ब्रेन है, तो इसके चारों ओर क्या है? हड्डी है। इसके चारों ओर क्या है? हड्डियां है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्शन देता है। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम लोग ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप लोग देखोगे ब्लड में अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। दोस्तों इन कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ना, वो हमारे हड्डियों के अंदर ही होता है। तो कुल मिला के ये हमारे ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिका का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग अगर कैल्शियम, बहुत ज्यादा कैल्शियम खाओगे तो वो हमारी बेसिकली जाके कहां पर स्टोर होता है? हमारी हड्डियों में होता है। फॉस्फोरस जो आप लोग खाते हो वो कहां पर स्टोर होता है? हमारी हड्डियों में होता है। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या, ये मिनरल्स यानी खनिजों का संग्रहण भी करता है। तो ये हमारे कंकाल तंत्र के कार्य है। क्लियर है क्या? क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली हमारे हड्डियों के बारे में। तो हड्डियों का पहला क्वेश्चन ये आता है, बताओ हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अगर एडल्ट की बात करेंगे तो सॉरी, अगर एक जब किसी बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे की बात करेंगे तो दोस्तों जन्म के समय उसमें 300 हड्डियां होती है। लेकिन एडल्ट की बात करें तो उसमें कितनी हड्डियां रह जाती है? सर 206। अब आप लोग बोलोगे सर बढ़नी चाहिए ना जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है। नहीं दोस्तों, जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, उसमें कई छोटी छोटी हड्डियां होती है। तो जैसे जैसे आप लोग ग्रोथ करते हो ना, ये छोटी छोटी हड्डी जुड़ के एक ही हड्डी बन जाती है। तो एडल्ट में बात करें हमारे कुल हड्डियां कितनी है? 206 है। अगर हम लोग बात करें एक न्यू बॉर्न बेबी की, तो उसमें कुल हड्डियां कितनी होती है? 306 होती है। ठीक है राज जी, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान रखिए, सब कुछ मैं आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, मस्त रखो, आप अच्छे से पढ़ाई करो। आ जाओ। तो चलिए सर, है ना, एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसमें 300 हड्डियां होती है। लेकिन एक एडल्ट में बात करें तो उसमें कुल हड्डियां कितनी होती है? 206 होती है। अब दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा जो स्केलेटन है, हमारा पूरा का पूरा, देखो हमारा पूरा का पूरा जो कंकाल है ना, केवल हड्डियों की बात कर रहा हूं, हड्डियों की बात कर रहा हूं, कंकाल की। तो दोस्तों हमारे इस पूरे कंकाल को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन, देखो स्केलेटल बोल दो या स्केलेटन बोल दो, बात एक ही है ना। एक तो एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, और एक होता है आप लोगों का एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल। देखिए दोस्तों ध्यान से समझते हैं, इस कंकाल में कौन कौन सी हड्डी होती है, इस कंकाल में कौन कौन सी हड्डी होती है। देखो अगर आप लोग सीधे खड़े होगे तो ये आपका एक्सिस है, ये आपकी बॉडी का अक्ष है ना। तो इस एक्सिस में, इस अक्ष में जो भी हड्डियां होती है ना, वो मिलके क्या बनाएगी? अक्षीय कंकाल बनाएगी। जैसे हमारे एक्सिस में क्या क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा? एक तो दोस्तों हमारी पूरी की पूरी खोपड़ी आ जाएगी, हमारा पूरा का पूरा स्कल आ जाएगा। ठीक है, अभी एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। दोस्तों हमारे यहां से हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन हमारा मस्तिष्क, ब्रेन के पीछे एक नस निकलती है मोटी सी, जिसे आप लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों ओर छोटी छोटी हड्डियों की लड़ियां होती है, लड़ियां है ना, जिसे आप लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड। यानी आपके ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, यहां से लेकर पूरा यहां तक होता है। तो मेरुदंड जो होता है ना आप लोगों का, वर्टिब्रल कॉलम होता है, देखो पीछे से लेकर अभी तक, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी आपकी अक्षीय कंकाल में आएगा। दोस्तों यहां पर आपके चेस्ट में कुछ हड्डी होती है, ये भी आपकी अक्षीय कंकाल में आएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपके एक्सिस के अलावा जो भी है,
चाहे आपका ये वाले हाथ में कोई हड्डी हो, चाहे इस वाले हाथ में कोई हड्डी हो, चाहे इस वाले पैर में कोई हड्डी हो, चाहे इस वाले पैर में कोई हड्डियां हो, तो ये वाली हड्डियां मिलके क्या बनाती है, आपका उपांगीय कंकाल बनाती है। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि एडल्ट में जो टोटल 206 हड्डी है, उसमें अक्षीय कंकाल में कितनी आएगी, 80 आएगी, और दोस्तों बाकी के जो 126 हड्डियां होगी वो आप लोगों के इसमें आएगी। बात क्लियर है? आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सियल स्केलेटन, हमारे अक्षीय कंकाल के बारे में, जिसमें कुल हड्डियां कितनी हैं, 80 है। फिर हम लोग बात करेंगे उसकी। चलिए दोस्तों, इसमें मैं बता दूं पहले आते क्या क्या है हमारे अक्षीय कंकाल में। जो हमारा स्कल है ना, जो हमारी खोपड़ी है पूरी की पूरी, वो आपके अक्षीय कंकाल में आएगी। अब सर स्कल किसको बोलते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखो ये सब कुछ यहाँ, ये पूरा है ना, पूरा देखो, ये पूरा आपका, चाहे आपका चेहरा आए, चाहे आपका ये वाला पार्ट आए, पूरा का पूरा आपका होता है स्कल। तो इसमें आपका क्या आएगा, एक तो स्कल आएगा, आपकी खोपड़ी आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, है ना सर? और भी चीजें दिख रही है, एक एक चीजें बता दूं आपको डिटेल में, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं 80 हड्डियों के बारे में। बता दूं क्या, बता दूं? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया हमारे अक्षीय कंकाल में हमारी पूरी की पूरी ये स्कल है ना, खोपड़ी, ये हमारे इसी में आएगी। तो दोस्तों हमारे स्कल में कितनी हड्डी होती है, याद रख लोगे क्या सर? 29 बोन्स होती है। क्लियर है क्या? ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, हमारे जो पीछे मैंने बताया ना, छोटी 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 हड्डियों की एक लड़ी होती है, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड। अगर आप लोगों से पूछा जाए सर हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डी होती है, आप लोग क्या बोलोगे? 26 हड्डी होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। आप इधर एक हाथ लगाओ, ये आपका जो चेस्ट होता है ना, छाती होती है, चेस्ट, यहां पर दोस्तों एक हड्डी होती है। देखो, देख पा रहे हो क्या? यहां पर एक हड्डी होती है जिसे आप लोग बोलते हैं चेस्ट बोन, छाती की हड्डी। तो ये भी आपके अक्षीय कंकाल में ही आएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। दोस्तों ये जो आप लोगों का स्टर्नम था ना, ये चेस्ट बोन थी ना, छाती की जो हड्डी थी, इस छाती की हड्डी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इनसे क्या निकल रही है, कुछ बोन निकल रही है। जैसे देखो, एक बोन ये रही, एक 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 ये रही, दिख रही है क्या? तो दोस्तों हमारे क्या होती है, ये जो चेस्ट बोन होती है, इससे कुछ हड्डियां कनेक्टेड होती है, इनको बोलते हैं रिब्स यानी पसलियां। तो कुछ इधर होती है, कुछ इधर होती है, 12 इधर 12 इधर, टोटल 24 होती है। बस आप लोग मुझे गुन के बता दो कि टोटल 80 हड्डियां हो रही है कि ये देखो, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 56, और 56 प्लस 24 कितना हो गया, 80 हो गया। क्या आपको ओवरव्यू समझ में आ गया क्या? टोटल 80 हड्डियां कौन कौन सी होगी बताओ, क्या आपको समझ में आ गई क्या? आ गई बात समझ में? बिल्कुल। अब एक एक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे स्कल के बारे में, हमारे खोपड़ी के बारे में, कि सर इसमें टोटल 29 हड्डियां कौन सी है, पहले सर मुझे ये समझाओ। आ जाओ, तो ठीक है। तो हमारा एक्सियल स्केलेटन में मैंने आपको ये समझ में आ गई टोटल 80 हड्डी। तो इसके मैं नाम लिखवा दूं एक बार पहले। बिल्कुल सर मेरे एक सवाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछूं, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद में वो कैसे काम करता है? दोस्तों ज्योति जी वो बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर आपके पुराने डाउट आ रहे तो एक बार आप लोग इसको पढ़िए। सर फिजिक्स का क्लास कब होगा? जब बायोलॉजी खत्म होगा तब। ठीक है, आ जाओ। तो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, जो अक्षीय कंकाल है, उसमें कुल हड्डियां कितनी है? 80 है। आइए मैं आपको बता दूं 80 कौन कौन सी है। देखो मैंने आपको खोपड़ी में कितनी बताई, कमेंट करके बताओ, बोलते नहीं हो आप। सर खोपड़ी में आपने बताई 29। अब देखो खोपड़ी में तो बहुत सारी चीजें आ रही है, आपके कान भी इस खोपड़ी में आ रहे हैं, है ना? ये आपकी खोपड़ी में आपके कान आ रहा है, तो कुछ हड्डी हो सकती है कान में हो, तो वो भी आपके स्कल में ही आएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो, हाथ लगाओ मेरे साथ में, पेन को रख दो नीचे, अपने फोरहेड पे हाथ लगाओ, फोरहेड पे हाथ लगाओ। तो दोस्तों आपका फोरहेड और वो वाला पार्ट जहां पर आपके बाल आ रहे हैं, जहां पर बाल आ रहे हैं वो, और ये आपका फोरहेड वाला पार्ट दोस्तों, इसको आप लोग बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल, हिंदी में बोलते हैं कपाल। तो दोस्तों आपके कपाल में कितनी हड्डी होती है? आपके क्रेनियल में, आपके कपाल में कितनी हड्डी होती है? ध्यान रखना 8 हड्डी होती है। चलिए ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखो, हाथ लगाओ, देखो पेन रखो नीचे, फोरहेड के नीचे, ये जो भी पार्ट है ना,
मतलब फोरहेड के नीचे तो क्या आ रहा है आपका, आंखें आ रही है ना, तो ये आंखों वाला जो भी, आंखों के नीचे जो भी पार्ट है ना, ये हाथ लगा के देखो, इसको बोलोगे आप फेस यानी चेहरा। तो दोस्तों आपके चेहरे में होती है 14 हड्डी, ध्यान रखो, ठीक है, याद रख लोगे क्या, बिल्कुल। दोस्तों ध्यान रखो, 3 आपके इस कान में होती है हड्डी और 3 आपके इस कान में होती है। अगर मैं आपको बात बताऊं, कान में कुल हड्डियां कितनी होती है, 6 हड्डी होती है। तो 6 हड्डी होती है हमारे ईयर में, हमारे कान में। अभी एक एक को डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले आप लोग ओवरव्यू समझो। समझ में आ गई क्या, आ गई बात समझ में, ठीक है। दोस्तों हमारी जो टंग होती है ना, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारी जो टंग होती है ना, पीछे एक हड्डी से जुड़ी होती है, एक हड्डी से जुड़ी होती है। इस हड्डी का नाम मैंने क्या बताया था, हायोड बताया था। तो ये एक होती है हमारी हायोड बोन। तो दोस्तों देखो, चाहे आपके कान में कोई हड्डी आ रही हो, चाहे आपके चेहरे में कोई हड्डी आ रही हो, चाहे आपके कपाल में कोई हड्डी आ रही हो, ये सारे के सारे स्कल का ही तो पार्ट है। तो मुझे बताओ, स्कल में कुल हड्डी कितनी हो गई, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमारे स्कल में, हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो आप लोग बता दोगे क्या, 29 होती है। बताओ, आ गई बात समझ में, बिल्कुल सर आ गई। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, मेरुदंड है, जिसको आप लोग रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें ऐसे पीछे ऐसे छोटी 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 कितनी हड्डी होती है, टोटल 26 हड्डी होती है। तो 26 हड्डी कहां पर हो जाएगी, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। हिंदी में आप लोग बोलोगे तो मेरुदंड, जिसे आप लोग रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हो। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, बिल्कुल। मैंने आपको बताया दोस्तों, हमारे यहां पर चेस्ट में एक बोन होती है छाती में, जिसे आप लोग चेस्ट बोन के नाम से जानते हो, लेकिन इस हड्डी का एक्चुअल में नाम क्या है, स्टर्नम। तो एक हड्डी कौन सी हो जाएगी आपकी, चेस्ट में एक बोन होती है जिसे आप लोग स्टर्नम के नाम से भी जानते हो। और मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे मान लो ये आपकी चेस्ट में से बोन होती है, ये चेस्ट में बोन है, इससे दोस्तों आपकी कुछ हड्डी कनेक्ट होती है, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, टोटल 12 पेयर होते हैं, है ना, 12 इधर 12 इधर। इन हड्डियों को बोलते हैं रिब्स यानी पसलियां। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि ये हड्डियां टोटल कितनी होती है, 24 होती है, तो आप मुझे गिन के बताइए, टोटल 80 हो गई क्या, देखो 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 26 कितना हो गया आप लोगों का, 56, 56 प्लस 24 कितना हो गया, 80। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, हमारे अक्षय कंकाल में कुल हड्डियां कितनी होती है, 80। आई बात समझ में, आई। अब आइए एक एक को डिटेल में समझते हैं कि सर हमारे कपाल में 8 हड्डियां कौन सी है, हमारे चेहरे में 14 हड्डियां कौन सी है, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारे अक्षय कंकाल के बारे में, ठीक है, कि सर हमारे अक्षय कंकाल में कितनी होती है, 80 हड्डी होती है, क्लियर। तो पहले इस 80 हड्डियों के बारे में समझ ले क्या, एक बार फिर से समझ ले। चलो अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओगे, जल्दी से बताओ, हमारा जो स्कल होता है ना, हमारी जो खोपड़ी होती है, उसमें कितनी हड्डी होती है, कमेंट करके बताओ। स्कल में कितनी हड्डी होती है, स्कल में 29 बोन्स होती है। चलिए दोस्तों, 29 बोन कौन कौन सी होती है बताओ। सर आपने बताया अभी अभी कि जो हमारा कपाल होता है ना, कपाल किसको बोलते हैं, एक तो ये फॉरहेड, और जहां पर ये बाल आ रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं कपाल। तो अगर मैं बोलूं 29 में कौन कौन सी होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जो क्रेनियम होती है, क्रेनियम बोले तो कपाल। सर हमारे क्रेनियम में, हमारे कपाल में कुल हड्डियां कितनी है, 8 हड्डी है, बहुत बढ़िया। दोस्तों हमारे चेहरे में कितनी हड्डी है, सर हमारे चेहरे में कुल हड्डियां है 14। या मैं बोलूं नंबर ऑफ फेशियल बोन कितनी है, 14 है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया 3 आपके इस कान में होती है, 3 इस कान में होती है। तो अगर कान में बात करें, टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 6 हो गई। मैंने आपको एक चीज और बताई, हमारी टंग पीछे एक हड्डी से जुड़ी होती है जिसका नाम है हायोड। तो दोस्तों हायोड कितनी होती है, 1। इनको गिन के बताइए, टोटल 29 हो गई क्या, 14 प्लस 8 22 और 6 28 और 1 29 हो गई क्या, बताओ। बताते नहीं हो आप, बताते नहीं हो, गलत बात है आपकी। आ गई बात समझ में, चलिए और बताइए। और मैंने क्या बताया, सर आपने एक चीज मुझे बताई क्या,
कि सर हमारे यहां पर चेस्ट में एक हड्डी पाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं स्टर्नम। तो एक हो गई स्टर्नम, और दोस्तों इस स्टर्नम से ये कुछ हड्डियां कनेक्टेड है जिसे आप लोग बोलते हैं रिब्स यानी पसलियां। तो टोटल पसली कितनी हो गई? 24 हो गई। दोस्तों देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग प्लीज सारा ध्यान इधर रखिए, क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर मैंने आपको क्या बताया, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो मेरुदंड है, उसमें कुल हड्डियां कितनी हैं? बताओ सर 26 हड्डियां हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। और कुछ बच्ची के नहीं तो गिन के देख लो आप लोग, 26 प्लस 24 हो गया आप लोगों के 50, 50 प्लस 29 79 प्लस 1 80, तो टोटल 80 हड्डी आ गई ना? बताओ आ गई? आ जाओ अब एक एक को वापस हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्कल यानी खोपड़ी की बात करते हैं। दोस्तों कभी आपने सुना है सीटी स्कैन? तो अगर आप लोग सीटी स्कैन करवाओगे ना तो देखो आपको ऐसा नजर आएगा। तो ये आपका खोपड़ी ऐसा नजर आ रहा है, खोपड़ी। दोस्तों हमारी स्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कल ही है जो हमारे स्कल के अंदर ही होता है ब्रेन। तो अगर स्कल नहीं होना तो चोट, अगर कोई मारना सीधे ब्रेन पे चोट लग जाए, तो है ना, ये स्कल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इस स्कल में कुल हड्डियां कितनी है सर? इसमें कुल हड्डियां है 29। आइए एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अभी सब छोड़ो, आप लोग सिंपल से ध्यान रखो, ये हमारा स्कल ही है जो आपके ब्रेन को इंजरी से यानी चोट से बचाएगा। ठीक है, अब इस स्कल के अंदर बहुत सारी चीज है। जो क्रेनियम, कपाल की जो हड्डियां है वो भी आपके इसी के अंदर काउंट होगी, जो आपकी चेहरे की हड्डियां है वो भी इसी के अंदर काउंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा क्रेनियल है, जो हमारा कपाल है, उसकी हड्डियों की कितनी होती है? 8। देखो फोरहेड और आपके बाल वाला ये जो पार्ट है ना, ये आपका कहलाता है क्रेनियल यानी कपाल। इसमें कुल हड्डी कितनी है? 8 है। तो दोस्तों 8 तो हमारे क्रेनियल बोन्स है। क्रेनियल बोन का मतलब क्या है? कपाल की हड्डियां, या हमारे कपाल में कुल हड्डियां कितनी है? कपाल में 8 हड्डी है। और दोस्तों 14 हड्डी किसमें? हमारे फेस में। तो आइए पहले मैं आप लोगों को कपाल की हड्डियां बता देता हूं। देखो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा स्कल है, इसमें आप देख रहे हो कि कुछ पार्ट को कलर किया हुआ है। ये जो कलर किया हुआ पार्ट है ना, ये ही क्या है? आपका क्रेनियल यानी कपाल। इसमें कुल हड्डी कितनी है? 8 है। यहां पर आप लोग देखोगे कुछ पार्ट को कलर किया हुआ है क्या? बिल्कुल सही, नीचे वाले पार्ट को कलर किया हुआ है, तो इसी को आप लोग बोलते हैं फेस यानी चेहरा। तो इसमें कुल हड्डियां कितनी है आप लोगों की? 14 है। चलिए, तो पहले मैं इन 8 के बारे में बता दूं कौन कौन सी हड्डियां होती है। बिल्कुल सर, पहले मुझे बता दो इस 8 में कौन कौन सी हड्डियां है। देखो समझो मेरी बात को, आ जाओ, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों इसमें अलग अलग नाम है, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, फ्रंटल, स्फेनोइड, इथमोइड। सर कैसे याद रखेंगे वो मैं सब याद कराने की आपको ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे देखो दोस्तों यहां पर है ना, इस जगह ना, इस जगह एक हड्डी होती है, तो एक हड्डी इधर, एक हड्डी ही इधर। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहां पर देखो टेम्पोरल के आगे लिखा हुआ है 2, यानी एक टेम्पोरल इधर, एक टेम्पोरल इधर। दोस्तों आपके इधर ना इस जगह एक बड़ी सी हड्डी होती है जिसका नाम है ऑसिपिटल, जो कि एक ही होती है। तो कुल मिला के मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी हड्डियां होती है। देखो इसको ट्रिक कैसे याद रख लोगे दोस्तों, आपके मोबाइल में क्या ओटीपी आता है क्या? ओटीपी आता है क्या? और ओटीपी किसके लिए आता है? सेफ्टी के लिए। तो मैं बोल दूं क्या ओटीपी क्या है? सेफ है। बस दोस्तों जो सेफ की स्पेलिंग है ना वो क्या लिख दो आप? SEF लिख दो। SAFE नहीं लिख के SEF लिख दो। और ओटीपी क्या है? 122 111। यानी हमारे जो कपाल है उसमें कुल हड्डियां कितनी है? 8। कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो है ऑसिपिटल, एक तो है ऑसिपिटल दोस्तों, 2 है आप लोगों के टेम्पोरल, है ना, ठीक है दोस्तों, 2 है आप लोगों की पेरिटल दोस्तों, 1 है आप लोगों की स्फेनोइड, क्लियर है क्या दोस्तों? 1 है आप लोगों की एथेमोइड, और दोस्तों 1 है आप लोगों की फ्रंटल। समझ में आ गई बात को? बात आ गई समझ में? सर क्या मैं ये नाम याद रखूं क्या? बिल्कुल रखिए। देखो आपको ट्रिक बता दी, ओटीपी सेफ। सर इसको हिंदी में क्या बोलोगे? सर इनका बोन का, जितने भी बोन है सभी का हिंदी में नाम वही है जो उनका इंग्लिश में नाम है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं ऑसिपिटल का नाम क्या दोस्तों? ऑसिपिटल को ऐसे लिखोगे, ऑसिपिटल, क्लियर है क्या? किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मैं तो एक ही बार में याद हो गया है? क्लास में बच्चे हैं, बोलो
कि सर मेरे को तो याद हो गया है ना, ठीक है, एक बार और देख लोगे क्या हो जाएगा। सर देखो क्या ट्रिक बताई है, ओटीपी सेफ, और सर नंबर बता दिया 122 111, यानी एक ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल, 2 पेरिटल, एक स्फेनॉइड, एक इथेमॉइड, एक फ्रंटल। बताओ याद हो गई। कपाल में कुल हड्डियां कितनी होती है, 8। याद हो गई क्या, याद हो गई क्या, बहुत अच्छी बात है यार, आपको याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों चेहरे में जो हड्डियां है वो हम लोग याद करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं। दोस्तों ये क्या आपका जो निचला जबड़ा है, क्या वो भी चेहरे के अंदर ही आएगा क्या, बिल्कुल सर। और जो ऊपरी जबड़ा होगा, जैसे दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो ये रहा आपका, ये आप लोग देख रहे हो पर्पल कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का दिख रहा है, दिख रहा है क्या दोस्तों, ये क्या है आपका निचले जबड़े में पाई जाने वाली एक हड्डी है। ये पूरी इतनी बड़ी एक हड्डी होती है, एक ही हड्डी है पूरी इतनी बड़ी है, क्लियर है क्या दोस्तों। सिमिलरली आपका जो ऊपरी जबड़ा होता है ना, यहां पर भी हड्डी होती है, लेकिन यहां पर 2 हड्डी होती है, एक ऐसे होती है और एक थोड़ी ऐसे होती है। तो पहले तो आप लोग ध्यान रखना, ये भी चेहरे में ही काउंट होगी, ये भी चेहरे में काउंट होगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर हमारा जो निचला जबड़ा होता है उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम क्या याद रखोगे, मैंडिबल, है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारे निचले जबड़े की हड्डी कौन सी है, निचले जबड़े की हड्डी कौन सी है, आप लोग बोलोगे मैंडिबल। दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे ऊपरी जबड़े में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है मैग्जिला। अब बताऊं गड़बड़ क्या होती है, बताऊं गड़बड़ क्या होती है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि मैग्जिला की कुल संख्या कितनी है। अब आपको लगता है कि सर ऊपरी जबड़े में एक ही हड्डी होगी, नहीं दोस्तों, ये टोटल 2 हड्डी होती है, एक मैग्जिला इधर, एक मैग्जिला इधर। हमारे ऊपरी जबड़े में टोटल 2 हड्डी होती है, ठीक है सर। हमारा जो निचला जबड़ा है ना, ये पूरी की पूरी इसमें एक हड्डी है लंबी की लंबी, जिसका नाम है मैंडिबल। तो मैंडिबल हो मैग्जिला हो, ध्यान रखिए दोनों ही चेहरे में काउंट होगी, ठीक है सर। और भी हड्डियां बताइए, आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्या हमारे ये 2 नाक के छेद हैं, इन 2 नाक के छेद के बीच में क्या कुछ दीवार है क्या दोस्तों, इस दीवार में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है वोमर। क्या ये भी चेहरे में काउंट होगी क्या, बिल्कुल दोस्तों। ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात, एक हड्डी आपके इस जगह होती है, इस जगह, इस जगह, एक इस जगह होती है, इस हड्डी का नाम है जिग्मोटिक। तो टोटल जिग्मोटिक कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 2 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखना, ये जो दोनों नाकों के छेद के बीच में जो दीवार है उसमें हड्डी है, उसका तो नाम आपने बता दिया वोमर, लेकिन एक हड्डी आपकी इस जगह होती है नाक में, एक इस जगह होती है। देखो अगर आप लोग ये ग्रीन कलर से देख पा रहे होंगे, सर नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, आपको तो वैसे भी नाम ही याद रखना है। इसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का, 2 होती है दोस्तों। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में आंसू जो आते हैं, टीयर्स आते हैं, वो कौन सी ग्लैंड से आते हैं दोस्तों। अगर आंसू बन रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई ग्लैंड से बन रहे होंगे, क्योंकि ग्लैंड ऐसे बॉडी के पार्ट है जिनसे कोई ना कुछ चीज निकलती है। तो टीयर्स कहां से निकलते हैं, कभी सुना है आपने टीयर्स दोस्तों कौन सी ग्लैंड से निकलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स आपके निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसी के नाम पे यहां वाली जो हड्डी है ना, आंख के पास में जो हड्डी है उसको बोलते हैं लैक्रिमल। तो एक लैक्रिमल ये रही इस तरफ, एक ये रही इस तरफ, तो 2 लैक्रिमल बोन भी होती है। ये भी आप लोग किस में काउंट करोगे, चेहरे में काउंट करोगे। तो सर आप तो सीधे सीधे ट्रिक बता दो मेरे को, कैसे मैं याद रखूं, बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, मान लीजिए आपके बिजली का बिल कुछ ज्यादा ही आ रहा था, आप पता करने गए, यार चक्कर के हम तो इतनी बिजली भी नहीं यूज करते। तो वहां पर बोला गया लंच चल रहा है बाद में आना। अब यार आपके पिताजी इतने दूर गए थे, अब 2 घंटे का लंच, तो आपने फोन करके बोला पापा एक काम करो आप घर पे आ जाओ। मामा है ना, मामा जानते हो ना आप, मम्मी के भाई जानते हो ना आप, आपके मदर के ब्रदर को ही मामा जी बोलते हैं। तो आप बोल रहे हो पापा जी अब घर पे आ जाओ, मामा जी वहां पर है, तो मैं मामा जी को बोल दूंगा, मामा जी ले आएंगे इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ट्रिक याद रखोगे क्या, मेरे साथ बोल लोगे क्या, मामा इंफॉर्मेशन लाना। अगर आप नहीं रहो तो क्या हो गया, क्या होगा, पापा को जाना पड़ेगा ना, तो मामा इंफॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना, है ना, ठीक है। और एक चीज आप लोग और याद रखो, बस स्टार्टिंग में एक आएगा,
लास्ट में एक आएगा, सब में दो 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 आएंगे। यानी मैंडिबल एक ऐसी हड्डी है जो केवल एक है। वोमर जो दोनों नाकों के छेद को अलग कर रही है, जो दीवार उसमें जो हड्डी है वो एक है, बाकी सब संख्या में दो है। तो आप काउंट करोगे, 2 2 2 2 8, 2 10, 2 12, एक ये रही 14 हड्डी आप लोगों के चेहरे में होती है। क्लियर? मैं इधर लिख देता हूं, टेंशन मत लो। मामा इंफॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। पापा जाएंगे वरना। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो आई होप आपको जो टोटल 80 हड्डियां पढ़नी है उसमें आप लोगों को अभी आप सीख चुके हो 14 + 8 यानी 22 हड्डियां आप लोग सीख चुके हो। चले आगे आ जाओ दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने आपको बताया था हमारे इस कान में 3 हड्डी होती है, इस कान में 3 हड्डी होती है। बहुत जनों को क्या लगता है कि सर ये हमारा कान है। नहीं दोस्तों, हमारा कान तो बहुत बड़ा है। देखो जैसे ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, वो ये वाला पार्ट ही देख पा रहे हो, अंदर इसका कुछ पार्ट होता है, फिर और होता है। मतलब हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं। जो आपको दिख रहा है ना वो तो केवल ये वाला पार्ट है, आउटर पार्ट। क्या आप लोग जानते हो आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं ईयर के? सर इसको बोलते हैं पिना। अरे क्या बोलते हैं? पिना बोलते हैं दोस्तों। वैसे ही एक आपका मिड वाला पार्ट होता है, वैसे ही एक इंटरनल वाला पार्ट होता है। जो साउंड आप लोग सुनते हो, सबसे पहले साउंड इधर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर यहां से जाके ब्रेन के पास में जाता है। तो जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे कान में 3 हड्डी है, बेसिकली कहां पर है सर? वो मिड वाले पार्ट में है। ठीक है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मिडल ईयर में कितनी हड्डी है दोस्तों, इस वाले मिडल ईयर में 3 हड्डी, इस वाले में 3 हड्डी, आउटर में और इनर में कोई हड्डी नहीं होती। तो कुल मिला के कान में कितनी हड्डी है? 3 इधर 3 इधर। ठीक है? टोटल 6 हड्डी होती है। क्लियर है क्या? सर इनके नाम बताओ। बताता हूं। देखो ये हो गया आपका आउटर पार्ट जो आपको दिखता है, लेकिन मैंने बताया आपको सिर्फ इतना सा पार्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर है आप लोगों का कुछ पार्ट, फिर उसके अंदर और है। तो अगर हम लोग बात करें मिडल वाले पार्ट की दोस्तों, उसमें छोटी छोटी 3 हड्डियां होती है। सर इनके नाम याद रखना है ना? बिल्कुल, हड्डियों के नाम ही याद रखने हैं आपको और कुछ नहीं रखना। इन 3 हड्डियों का नाम है, एक का नाम है मैलियस, एक का नाम है इनकस और एक का नाम है स्टेपिस। तो मैलियस, इनकस, स्टेपिस 3 हड्डियां ये रही, और ऐसी ही 3 हड्डियां मैलियस, इनकस, स्टेपिस ये रही। तो 3 + 3 कितने हो गए आप लोगों के? 6 हो गए ना? सर इंग्लिश रिटन नोट्स क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों? आप में जो बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, मैं वही डालता हूं। जैसे ही बच्चे भी नोट्स बना लेंगे वो मैं डाल दूंगा। ठीक है दीपक कुमार जी? सर जून में एग्जाम होगा, एलपी साइंस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना जून से पहले? बिल्कुल हो जाएगा। बाद में करा के क्या करेंगे? हैं? बाद में पढ़ा के क्या करूंगा मैं? एग्जाम से पहले तो करवाऊंगा। ठीक है? और दोस्तों अगर ध्यान रखो, हमारी बॉडी में इतनी सारी हड्डियां हैं, उसमें से सबसे छोटी हड्डी बताऊं कौन सी है? कोई बता सकता है क्या दोस्तों? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताया आपको? जैसे 3 हड्डियां है ना, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, इसमें से सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिस। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, स्टेपिस बोन हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी हड्डियां है। तो समझ में आ गई? 3 हड्डियां यहां पर, 3 हड्डी इधर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी बॉडी में टोटल स्टेपिस कितनी पाई जाती है, कमेंट करके बताओ। बताओ, कमेंट करके बताओ, हमारी बॉडी में टोटल स्टेपिस कितनी पाई जाती है? बताओ बताओ। तो देखो यार, एक स्टेपिस इस कान में, एक इस कान में, 2 होगी ना यार। सिमिलरली एक मेलिस यहां पर, एक मेलिस, 2 मेलिस होगी ना। एक इनकस यहां पर, एक इनकस यहां पर, टोटल 2 इनकस होगी ना। पता नहीं क्या करते हो यार आप, है ना? बोलते ही नहीं हो। ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं क्या दोस्तों? इनका शेप देखते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है हड्डियों की। सर हड्डियों की भी आकृति पढ़ना है कि नहीं दोस्तों? इन तीनों की आकृति देख लो, क्योंकि इनकी आकृति ना बिल्कुल विशेष प्रकार की। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या बनाई है, इनकी आकृति बिल्कुल अलग टाइप की है। जैसे दोस्तों जो मैलियस बोन है ना, उसकी आकृति बताऊं किसकी जैसी? एक हैमर की जैसी, एक हथौड़े की जैसी है। हथौड़ा आप लोग जानते होंगे, आई होप, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हथौड़ा आप लोग सभी जानते हो ना, जिसे मारते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकस जो हड्डी है ना, इसकी शेप होती है एनविल की जैसे। सर ये एनविल क्या होता है?
आपने देखा होगा लोहार पे, देखा होगा उनके पास में ऐसा ये होता है, इसके ऊपर वो लोहा रखते हैं और ठोकते हैं। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं एन्युल। देखो इसी शेप की होती है हमारी ये हड्डी। क्लियर है क्या? क्लियर। और दोस्तों जो स्टेपिस बोन है, जो सबसे छोटी पाई जाती है, उसकी शेप कैसी होती है? स्टिरअप शेप की होती है। सर ये स्टिरअप क्या होता है? कभी आप लोग घोड़े पे बैठे हो, तो अगर आपने घोड़े पे बैठे होंगे तो आप लोग देखते होंगे पैर रखने के लिए एक जुगाड़ होता है, ऐसा ऐसा कुछ जुगाड़ होता है, ऐसा कुछ जुगाड़ होता है, ऐसा इसमें आप लोग पैर डालते हो अपना। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? स्टिरअप। तो ऐसी ही आकृति होती है हमारे किसकी? स्टेपिस बोन की। क्लियर है क्या? क्लियर है? आई बात समझ में? आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे हायोड बोन की। दोस्तों हायोड बोन कहां पर होती है? देखो ये देखो ऐसी होती है, ऐसे ऐसी होती है, ऐसे यू शेप की जैसी होती है। इसी से आप लोगों की टंग कनेक्टेड होती है। तो ये यू शेप वाली जो बोन है ना, ये है हायोड, आपके इधर पाई जाती है। और दोस्तों ये आरपीएफ एसआई वैकेंसी आउट, बिल्कुल मनीष जी मैंने उसका वीडियो बना दिया, प्लीज। ज्योति जी, ज्योति जी आप सीरियस हो क्या अपनी पढ़ाई के लिए? सीरियस हो क्या? आप पिछले 25 मिनट से मैं देख रहा हूं एक ही कमेंट कर रहे हो, सर गॉल ब्लैडर का जब ऑपरेशन होता है। मैं आपको तब भी ये बात बोलता, लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे। आपने अपना पूरा चैप्टर खराब कर लिया, पूरा चैप्टर खराब कर लिया। क्या गॉल ब्लैडर का क्या हो गया? ऑपरेशन होता है तो पथरी हो जाती है तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? कई बार काट दिया जाता है। काटेंगे तो क्या हुआ? बस जो एक्स्ट्रा जो आपका बाइल जूस होगा वो स्टोर नहीं होगा, तो लिमिटेड ही बाइल जूस होगा। तो इस दौरान बोला जाता है कि यार फैट वाली चीजें कम खाया करो। हो गए खुश? मिल गई मन को शांति? कर लिया पूरा चैप्टर खराब? बोल रहा था लास्ट में बता दूंगा, बीच बीच में बस एक ही कमेंट कर रहे हो। मुझे आप पे वो होता है यार कि आप अपना चैप्टर को खराब कर लेते हो उस चक्कर में। आ जाओ। तो दोस्तों ये जो हायोड बोन है ना, हमारे बक्कल कैविटी, मुंह में ही पाई जाती है, अंदर अंदर की साइड। इसी से आपकी टंग कनेक्टेड होती है। क्लियर है क्या? क्लियर। चलो है ना। अब एक चीज मुझे बताओ, आप कितनी हड्डी आपको आ गई समझ में? बताओ कितनी हड्डी आ गई समझ में? बताओ। सर 8 तो कपाल में हड्डियां होती है, ये मैंने पढ़ ली। सर 14 फेस में होती है, मैंने ये वाली पढ़ ली। सर एक हायोड बोन होती है, मैंने ये पढ़ ली। सर टोटल 3 इसमें 6 कान में हड्डी होती है। दोस्तों कितनी? 14 और 8 22 और 6 28 और 1 29। यानी आपको 29 हड्डियां तो समझ में आ गई कौन सी होती है। यानी अभी स्कल की बोन तो समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? तो अभी तो 80 में से हमने केवल 29 ही समझी है। अभी आगे चले थोड़ा सा और। बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे रिब्स की, हमारे पसलियों की। सर ये कौन सी हड्डी होती है? अब आप डायग्राम में आराम से देखोगे। देखो देखो देखो, ये जो देखो, ये देख रही है जो ये देखो, यहां पर एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम चेस्ट में जो बोन पाई जाती है दोस्तों, इससे एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर ऐसे निकलती है। इसको बोलते हैं रिब्स यानी पसलियां। देख रहे हो क्या? अब देखना, देखना ध्यान से। ये निकल रही है क्या पसलियां? ये पसलियां घूम के आपके पीछे कनेक्ट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम में, मेरुदंड में। देखो ये हड्डी घूम के क्या पीछे कनेक्ट हो रही है क्या? ध्यान से देखो। ये जो रेड कलर की आप लोग देख पा रहे हो ना, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं? रिब्स यानी पसलियां। ठीक है, आ जाओ दोस्तों पसलियों के बारे में करते हैं। और दोस्तों इसी रिब्स के अंदर, पसलियों के अंदर क्या होता है? आपका हर्ट होता है, आपके लंग्स इसी के अंदर होते हैं। तो अगर आपको कोई चोट मारे ना, तो आपके हर्ट पे नहीं लग पाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है? रिब्स है, पसलियां है। क्लियर है क्या? आ जाओ। चलिए, तो दोस्तों टोटल पसली कितनी होती है? 12 पेयर। देखो एक अगर इधर निकल, जैसे मान लो ये रही स्टर्नम, देखो एक इधर निकल रही तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, पेयर में निकल रही है। टोटल 12 पेयर होते हैं, या संख्या की बात करेंगे दोस्तों चॉइस होती है। और दोस्तों इसी रिब्स के अंदर आपके क्या होता है? हर्ट होता है, लंग्स होता है। तो ये बेसिकली आप लोगों के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। चलिए आ जाओ। अब प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से देखो, है ना। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो 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 प्लीज। मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, देखो ये हाईलाइट जो कर रहा हूं, ये मैंने जो हाईलाइट किया है क्या है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कि ये क्या है जो मैंने ये हाईलाइट किया है? दोस्तों ये तो हमारी चेस्ट में जो बोन पाई जाती है ना, जिसका नाम है स्टर्नम, वो है। लेकिन हमको अभी स्टर्नम के बारे में नहीं पढ़ना, हमको तो किसके बारे में पढ़ना है? सर पसलियों के बारे में पढ़ना है। पढ़ना है या नहीं पढ़ना? बताओ, पढ़ना है या नहीं पढ़ना? देखो ध्यान से देखो, देखो अगर देखो एक पसली इधर निकल रही है,
तो दूसरी इधर निकलेगी, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर से समझ रहे हो बात को? देख लो, चाहे आप देख रहे हो तो एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर। बहुत बढ़िया। टोटल 12 पेयर 24 हड्डियां पाई जाती है। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझोगे, दोस्तों एक दिक्कत आ रही है यहां पर। सर क्या दिक्कत है? अगर आप लोग ऊपर के 7 पसलियों के पेयर देखोगे, जैसे मैं एक साइड से दिखाऊं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों हड्डियां आपके स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या? देखो ये नीचे वाली हड्डी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये ऊपर की जो 7 हड्डियां है, स्टार्टिंग के जो 7 हड्डियां है, 7 इधर 7 उधर, यानी स्टार्टिंग के जो 7 पेयर है ना, 7 पेयर बोले तो 14 हड्डियों की अगर हम लोग बात करें ना, 14 हड्डियों की बात करें सर, वो स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसे आप लोग बोलते हैं ट्रू रिप्स, ट्रू रिप्स, सत्य पसली, सत्य पसली। क्लियर है क्या? सत्य पसली इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? और दोस्तों और इसके बाद में जो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो होता है ना, वो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। तो 8 से लेकर 12 जो ये पेयर होते हैं ना, इनको बोलते हैं फॉल्स रिप्स, यानी झूठी पसली। दोस्तों इसमें भी सबसे आखिरी देखोगे ना, 11वीं और 12वीं, देखो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, अगर आप देख पाओ तो। नहीं देखो देखो देखो, सबसे आखिरी के 2 को ध्यान रखो, सबसे आखिरी के 2 को देखो दोस्तों, वो तो ऐसे ही झूल रही है, वो तो ऐसे ही झूल रही है। देखो वो आपके किससे कनेक्टेड है? आपके पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उससे कनेक्टेड है। देखो ध्यान से रखो, ऐसे झूल रही है, क्या वो किसी से कनेक्ट है क्या? देखो आखिरी की 2 देखो, रेड वाली आखिरी की 2 देखो, देखो किसी से कनेक्टेड है क्या? ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, 1 मिनट देख लो, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सर देखो आखिरी की ये और ये जो है ना, वो सर किसी से, वो तो ऐसे फ्लोट कर रही है, ऐसे फ्लोट कर रही है, वो तो आगे, वो तो मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी से ऐसे कनेक्टेड है, आगे घूम के आ ही नहीं रही आगे। देखो ये और ये। तो दोस्तों जो 11वीं और 12वीं होते हैं ना, 11वीं और 12वां पेयर, स्पेशली 11th एंड 12th, फॉल्स रिप्स तो है, लेकिन 11th एंड 12th को आप लोग एक नाम से और जानते हो, फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स, तैरती हुई पसली, तैरती हुई पसली। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? आ गई? तो आपको कितनी हड्डियों के बारे में समझ में आया? कितनियों के बारे में आया? सर 29 ये आ गई, 24 मुझे पसलियों के बारे में समझ में आ गया। चले थोड़ा सा आगे चले, आगे चले, बिल्कुल आगे चलते हैं हमारे स्टर्नम, चेस्ट बोन के बारे में। ठीक है, आ जाओ। देखो चेस्ट बोन यही है यार, ये वाली बोन है आपकी चेस्ट, ये वाली बोन है जिससे आपकी पसलियां कनेक्टेड थी। तो ये भी तो आपके एक्सियल स्केलेटन में आएगी, अक्षीय कंकाल में आएगी। तो दोस्तों एक्चुअल में जो हड्डी होती है ना, इसमें बीच बीच में क्या होता है, गैप होता है, ऐसे जगह होती है, इसमें आपकी पसली कनेक्ट हो जाती 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 है। तो बस आप लोग ये ध्यान रखोगे, स्टर्नम कितनी है हमारी? 1 है। तो मुझे बताओ कितनी हड्डियों के बारे में आप लोग समझ लिए? 29 + 1 30, 30 + 24 कितने हो गए सर? अभी तो 54 हड्डियों के बारे में पढ़े हैं। कुल हड्डियां 180 होती है अगर अक्षीय कंकाल में बात करें। आगे चले, आगे चले, बिल्कुल। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में दोस्तों, जिसे आप लोग मेरुदंड भी बोलते हैं। ध्यान से आप लोग समझना, देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, होता क्या है, ये मान लो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पीछे एक मोटी सी नस निकलती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में क्या है, ये एक हड्डी है, इसी के जस्ट नीचे दूसरी हड्डी है, इसी के जस्ट नीचे तीसरी हड्डी है, इसी के जस्ट नीचे चौथी है। ऐसे टोटल कितनी हड्डियां है? ये 26 हड्डियां है। तो ये हड्डियों की जो लड़ी है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड। इसमें कुल हड्डियां कितनी है? 26 है। आइए दोस्तों मैं गिनाता हूं, टेंशन मत लो। अगर आप लोग ऐसे खड़े हो जाओगे तो यहां से लेकर बिल्कुल नीचे तक ये टोटल हड्डियां कितनी है? 26। आइए मैं आपको गिनाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों, ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो 7 हड्डी है ना, देखो ये रही पहली, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, ये रही चौथी, ये रही पांचवी, ये रही छठी, ये रही सातवीं। देखो
एक चीज मेरी बात आप लोग ध्यान से समझोगे क्या जब तो समझाऊं? तो फीवर चढ़ रहा है मेरे यार, दिक्कत हो रही है मेरे, कोई बात नहीं। अरे समझाऊं क्या दोस्तों, थोड़ा सा बैठ जाऊं, आपकी इजाजत हो तो? डांटोगे तो नहीं मेरे को? नहीं डांटोगे ना? देखो प्यारे दोस्तों, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड, बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? दोस्तों इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियां है सर? 26 हड्डियां है। दोस्तों इन छोटी छोटी हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्राए बोलते हैं। इन हड्डियों का नाम है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे बॉडी में टोटल वर्टिब्राए कितनी पाई जाती है? 26। सर ये वर्टिब्राए क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां होती है ना, इसको वर्टिब्राए के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल वर्टिब्राए कितनी होती है? 26 होती है। याद रह जाएगा क्या? बताओ, याद रह जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? सर इस वर्टिब्राए को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं क्या? बिल्कुल सर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। कशेरुकी। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी बॉडी में कशेरुकी हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, आप लोग बोलोगे 26। ये कशेरुकी क्या है दोस्तों? जो हमारा मेरुदंड है उसमें टोटल कुल हड्डियां कितनी है? 26 है। इन्हीं हड्डियों को हम लोग कशेरुकी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या? बात आ गई समझ में? बिल्कुल। अब दोस्तों प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब मैं खड़ा हो जाता हूं। देखो दोस्तों, ऊपर की जो 7 हड्डियां होती है उसे आप लोग बोलते हैं सर्वाइकल, या सर्विकल बोल दो, सर्वाइकल बोल दो। क्या बोलोगे? सर्वाइकल। ठीक है, तो उसका नाम दे देता हूं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। दोस्तों इसके बाद की जो 12 हड्डियां है ना, उसे आप लोग बोलते हैं थोरेसिक। उसे आप लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। दोस्तों इसके बाद में जो 5 हड्डियां होती है ना, 1 2 3 4 5, उसको आप लोग बोलते हैं लुम्बर। क्या बोलते हैं? लुम्बर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आप एक ट्रायंगुलर शेप की हड्डी देखोगे। ट्रायंगुलर शेप की हड्डी दिख रही है क्या आपको? ट्रायंगुलर शेप की। दोस्तों इस हड्डी का नाम है सैक्रम। क्या नाम है? सैक्रम नाम है। क्लियर है क्या? और दोस्तों जो सबसे आखिरी वाली हड्डी है ना, आखिरी वाली हड्डी, सबसे आखिरी वाली हड्डी, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? कॉक्सिक्स बोलते हैं। मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप, है ना? हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको पता होगा कई एनिमल्स के पूंछ होती है, टेल होती है, जैसे बंदर की होती है। तो दोस्तों उनकी जो टेल होती है ना, वो सबसे जो आखिरी में जो कॉक्सिस है ना, इसी से ही कनेक्टेड होती है। तो इसीलिए कॉक्सिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इधर लिख दूं क्या? इसको टेल बोन, पूंछ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। पूंछ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या? आई थोड़ी सी बात आई समझ में? जी सर थोड़ी सी बात मुझे समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। दोस्तों क्या हमारे पास पूंछ है क्या? नहीं सर। तो हमारी बॉडी में इस वाली हड्डी का कोई काम है क्या? नहीं सर। तो अगर हमारी बॉडी में ये हड्डी ना भी हो तो कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए ये जो आखिरी बोन है कॉक्सिक्स, जिसको टेल बोन के नाम से भी जानते हो, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये न भी हो तो हमारी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? बताओ, आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई आई बात समझ में? यस बोलो। आ गई? अब दोस्तों ये ऊपर के सातों के सातों सर्वाइकल है, तो इसको हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? ऊपर वाले को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3, किसी को C4, C5, C6, C7। फिर जो 12 है आपके, इसको बोलते हैं थोरेसिक्स। तो इसको शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे करके।
सिमिलरली जो ये 5 जो हड्डी है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? L1, L2, L3, L4। दोस्तों कभी आपने सुना है क्या यार मेरे इस T4 में दिक्कत है? कभी सुना है क्या आपने कि सर मेरे L5 में दिक्कत है? मतलब किसी से सुना होगा। तो बेसिकली जैसा कोई बोलता है मेरे L1 और L2 में काफी गैप है, इसका मतलब क्या है? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यार इस वाली हड्डी और इस हड्डी के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, कुछ इंजरी वगैरह हो गई होगी, है ना? आई बात समझ में? टोटल 26 हड्डियां समझ में आ गई। गिन के देख लो, 7 तो हो गई आप लोगों की सर्वाइकल, 12 हो गई आपकी थोरेसिक, 7 + 12 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 + 5 आपके हो गई दोस्तों लुम्बर, यानी 19 + 5 हो गया 24। एक हो गई आपकी सैक्रम 25 और सबसे आखिरी की हो गई कॉक्सिक्स। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, बता दूं? बिल्कुल सर बता दो, बस आपको केवल नाम याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। दोस्तों इस सर्वाइकल में जो सबसे ऊपर वाली सर्वाइकल है ना, यानी C1 की बात करें, इस C1 का एक विशेष नाम और है, नाम याद रखिएगा एटलस। एक सेकंड रुकिए, एक विशेष नाम याद रखिएगा इसका, क्या? एटलस। दोस्तों जो C2 है उसका भी एक विशेष नाम और होता है एक्सिस, ये याद रखिएगा, ठीक है? याद रख लोगे क्या? अगर आप लोगों से पूछा जाए वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड की सबसे ऊपर वाली जो हड्डी है उसका नाम क्या है? एटलस, और जस्ट इसके जो नीचे वाली है उसका नाम क्या है? एक्सिस। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? दोस्तों क्या हमने टोटल आज 80 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया है क्या? बताओ। मैंने 26 और बता दी, क्या हो गई क्या 80? सर 29 + 1 हो गया 30। सर 30 + 24 हो गया आप लोगों का 54, 54, 54 प्लस आप लोगों का 26 हो गया 80। यानी क्या हम लोग अक्षीय कंकाल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं क्या? पढ़ चुके हैं क्या? तो आज हमने पढ़ी है 80 हड्डियां, अक्षीय कंकाल। कल जो हमारा उपांगीय कंकाल है उसमें 126 पढ़ लेंगे, टोटल हमारी 206 हड्डी हो जाएगी। कल मैं आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और देखो कितने आसानी से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे कि सर अगर आप क्लास में ध्यान से सुनते हैं, क्लास में याद तो होता ही है, आप लोग एक स्पीड भी पकड़ते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं बार बार यार, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? राज्य वो नहीं पूछता है कि सर सभी तंत्र की खोज किसने करी, ये नहीं पूछता है आपको एग्जाम में, ठीक है? जो पूछता है मैं बता दूंगा, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की विलियम हार्वे ने करी है ना, तो जो पूछता हूं मैं आपको सब बताऊंगा। आप मेरे को मत बताओ सर ये करा दो वो करा दो, आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। जब जिस दिन एग्जाम दे के आओ उस दिन मेरे को बताना, बोले सर ये 20 क्वेश्चन है, सर मेरे से 14 ही बने, तो मैं आपको बताऊंगा 6 क्यों नहीं बने, एक एक क्लास खोल के बताऊंगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करो। कल मिलते हैं सेम टाइम हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।